ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। कारणमुकारम् अर्हन्ताणं तथैव सिद्धाणम् आर्यवज्झायाणं लोयं ये सौवसाहुणं लोयं ये सौवसाहुणं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवाय देव श्री महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। कर्म के बारे में लोग समझते हैं, कोई कर्म होता है, लेकिन क्रिया को लोग कर्म बोलते हैं। जैसे पाप किया इसे कर्म बोल दिया, पुण्य किया इसे कर्म बोल दिया। लेकिन कर्म पौद्गलिक भी होते हैं। जैसे ये पाटा दिखाई दे रहा है, ये पौद्गलिक है। जैसे माइक है, ये पौद्गलिक है। कर्म भी पौद्गलिक होते हैं। ऐसा बहुत कम लोग समझ पाते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर एक प्रश्न होता है, यदि कर्म पौद्गलिक होता है, पुद्गल रूप में होता है, तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता? कभी कभी तो इतने पुद्गल हैं जो आपको ऐसे दिखाई नहीं देते, पर उनका अस्तित्व है। पहले के ज़माने में खप्पर वाला मकान होता था। खप्पर वाले मकान में सीधी ऊपर से सूर्य की रोशनी जिनमें पड़ती थी, गोल गोल आकार बन जाता था। उसमें से ट्यूबलाइट जैसी रोशनी आती थी। उसमें छोटे छोटे कण दिखाई देते थे ना, रच के ऐसे दिखाई दे रहे क्या धूल के, उसमें दिखाई देते थे। ठीक है ना, क्योंकि उसमें प्रकाश ज़्यादा रहता, दिखाई देते थे। इसी प्रकार से यहाँ पर कर्म बरगनाएँ हैं पुद्गल रूप में, पर हमें दिखाई नहीं देती। होते हुए भी वो हमें दिखाई नहीं देते, रूपी होते हुए दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देते? कि कर्म है तो पुद्गल द्रव्य तथा रूप रस गंध और वर्ण या स्पर्श सहित है। रूप भी है, रूप कह लो, वर्ण कह लो, रस कह लो, गंध और स्पर्श, ये चार गुण जो पुद्गल में पाए जाते हैं वो कर्म में भी पाए जाते हैं। तो सामने वाला पूछो दिखाई क्यों नहीं देते? इसलिए दिखते क्योंकि उनका सूक्ष्म परिणमन होने से भी हमारी आँखों से दिखाई नहीं देते। उनका सूक्ष्म परिणमन है। फिर भी जीवों की ज्ञानी दशा, अज्ञानी दशा, दरिद्रता, सधनता, सरबलता, निर्बलता, विकलांगता आदि देख करके ये हमें अनुमान लग जाता है कि कर्म कुछ ना कुछ तो है। वरना किसी को गरीब कौन बनाता है, अमीर कौन बनाता है, किसी को सर्वांग सुंदर कौन बनाता है, किसी को विकलांग कौन बनाता है, किसी को निर्धन, किसी को धनी कौन बनाता है? ये कोई ना कोई कर्म तो साथ में चलता है, क्योंकि ये काम भगवान का तो है नहीं। भगवान तो परम पिता हैं, वो तो कभी किसी के साथ अच्छा बुरा करते ही नहीं हैं। जो भक्ति करे सो अच्छा प्राप्त कर ले, जो बुरा करे तो कर्म का बंध कर ले। भगवान तो कुछ नहीं करते, ये कर्म हैं। इस प्रकार से इनका सूक्ष्म परिणमन होता रहता है, हमारी आँखों से दिखाई नहीं देता। समझ आ रहा ना? रूपिश अवधि, अवधि ज्ञानी का ही विषय रूपी पदार्थ ही है। कथनचित हमारी कौन से कर्म का क्षय समाधि हुआ है, ये अवधि ज्ञान से जाना जा सकता है। समझ आ रहा? लेकिन मति सुत आदि ज्ञान से मात्र आगम से ही जाना जाता है। वो भी जो जानेगा अवधि ज्ञानी भी, वो भी आगम से ही जानेगा, बिना आगम के वही भी नहीं जान सकता। अब जीव आदि में रागादि भाव क्यों होते हैं और कब से होते हैं? जो राग देश होते हैं, राग मतलब आकर्षण, देश माने विकर्षण, किसी के प्रति प्रेम, किसी के प्रति घृणा, ये कैसे उत्पन्न होते हैं और कब से होते आ रहे हैं और क्यों होते हैं, ये जानना जरूरी है। जब तक ये नहीं जानेंगे कि राग देश कैसे उत्पन्न होते हैं, तब तक राग देश से बचेंगे कैसे? राग देश कर्म कराता है कि जीव स्वयं करता है?
सकसाया त्वा जीवा योग्यान पुरलान दत्ते संबंधा, ऐसा भी आया। कसाय के उदय में जीव राग देश परिणाम करता है, उस रूप कर्मों का बंध हो जाता है। तो क्या है आखिरकार, कर्म कराता है राग देश या राग देश जीव करता है? इसमें किसका कितना हाथ है ये समझना जरूरी है। तो सुनो, जीव और पुद्गल द्रव्य में एक वैभाविक शक्ति होती है। शक्तियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक स्वाभाविक होती है और दूसरी वैभाविक होती है। स्वभाव में परिणमन करने की क्षमता को स्वाभाविक शक्ति कहते हैं, और विभाव रूप परिणमन करने की शक्ति को, क्षमता को वैभाविक शक्ति कहते हैं। तो जीव और पुद्गल द्रव्य में एक वैभाविक शक्ति होती है। उस शक्ति के कारण जीव में राग आदि रूप परिणमन करने की योग्यता है। जीव में स्वयं राग रूप परिणमन करने की क्षमता है वैभाविक शक्ति होने से, और पुद्गल द्रव्य में कर रूप परिणत करने की योग्यता है। किसमें कह रहे हैं? पुद्गल द्रव्य में कर्म रूप परिणत करने की स्वयं की क्षमता है वैभाविक, और जीव में राग देश आदि परिणमन करने की वैभाविक क्षमता है। समझ आ रहा ना? अब दोनों का मेल हो जाता है। तो कह रहे इस योग्यता के कारण कर्मोदय का निमित्त पाकर जीव में राग आदि भाव उत्पन्न होते हैं, और पुद्गल द्रव्य में कर्म रूप परिणमन होता है। समझ आया? किसका निमित्त पा लिया? कर्म उदय आ रहा है, जो पहले कर्म आना था वो उदय में आ रहा है। उदय में आया, कर्म उदय में आया तो जीव के अंदर राग देश आदि उत्पन्न हुई, और जैसे राग देश उत्पन्न हुई पुनः कर्म का बंध हो गया। समझ आ रहा? ऐसा कर्म का बंध लगातार चलता रहता है। कर्मोदय आया, राग देश किया, पुनः कर्म का बंध हुआ। अब जो संयमी जीव होते हैं वो क्या करते हैं? वह राग देश नहीं करते कर्म के उदय में। जो कर्म का उदय आता है फल दे के चला जाता है, पुनः कर्म नहीं बनता। इसी का नाम संवर है, इसी का नाम मोक्ष मार्ग है। बस इतनी यहाँ पर इतनी सावधानी रखना है। तो समझिए आप, जीव का यह रागादि रूप परिणमन अनादि काल से चल रहा है, अभी से नहीं चल रहा है। राग रूप द्वेष रूप परिणमन जो जीव कर रहा है वो कब से कर रहा है? अनादि काल से करता आ रहा है। तो कहते हैं कि जब जो रागा द्वेष आदि जो परिणाम करता है जीव अनादि काल से, तो जीव के रागादि भावों का उपादान कारण जो हुआ वह जीव स्वयं हुआ। राग द्वेष करने में उपादान कारण किसका रहा? जीव का स्वयं रहा, और पुद्गल के कर्म रूप परिणमन का उपादान कारण पुद्गल द्रव्य स्वयं रहा। जो जीव राग रूप परिणमन कर रहा है इस स्वयं के कारण कर रहा है, और जो पुद्गल द्रव्य जो कर्म रूप परिणत हो रहा है वो भी कर्म अपने स्वयं के परिणाम से हो रहा है। ठीक है ना? अब दूसरा तो निमित्त कारण, इस सहयोगी बन जाता है। कर्म का उदय सहयोगी है। देखो दो प्रकार के कारण होते हैं, एक उपादान कारण होता है, दूसरा निमित्त कारण होता है। द्रव्य की स्वयं काय रूप परिणत करने की क्षमता जो होती है वह कहलाती है उपादान कारण, और जो वस्तु को काय रूप परिणत करने में सहयोगी दे उसका नाम निमित्त कारण है। तो कर्म सहयोग देता है, लेकिन जीव स्वयं ही राग रूप परिणमन करना चाहे तो, और यदि कर्म का निमित्त मिल रहा है और यदि राग देश परिणमन नहीं कर रहा है तो बच गया। जैसे क्रोध का उदय आया, ठीक है ना? अब क्रोध के उदय में क्रोध हो ये कोई नियम नहीं है, लेकिन जब भी क्रोध होगा तो क्रोध के उदय में ही होगा। समझ आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा? कर्म के उदय के बिना कोई क्रिया नहीं होगी, लेकिन कर्म के उदय में क्रिया करें ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे राग द्वेष का भाव आ रहा है, नहीं किया, कर्म का उदय आ रहा है, नहीं किया, तो बच गया ये चीज। समझ आ रहा? तो कारण कौन बनता है? कर्म बनता है, कर्म का उदय, और परिणमन कौन करता है? जीव करता है, और पुद्गल भी परिणमन करता है। जैसे कर्म का उदय आया, जीव ने राग आदि भाव कर लिए, सो जो कर्म जो पुद्गल थे वो कर्म रूप परिणत हो गए। एक दूसरे के निमित्त नैमित्तिक संबंध से इस प्रकार का अनादि काल से काम चल रहा है। तो कह रहे हैं कि जीव के रागादि भावों का निमित्त कारण चारित्र मोहिनी कर्म की उदय अवस्था है, और कर्म का निमित्त कारण जीव का रागादि भाव है। यहाँ पर चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से ऐसा हो रहा है, और यहाँ पर निमित्त कारण जीव रागादि भाव है, इसलिए वह कर्म रूप परिणत हो रहा है। कौन? पुद्गल द्रव्य। जीव और कर्म के परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव होने पर भी
एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमन नहीं करता, अर्थात जीव जीव ही रहता है, पुद्गल पुद्गल ही रहता है। इतना सब निमित्त निमित्त संबंध होने पर भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में परिणमन नहीं करेगा। जैसे कर्म पुद्गल है और आपकी आत्मा जीव है, तो जीव पुद्गल नहीं बनेगी और पुद्गल जीव नहीं बनेगी। समझ गए ना? ये स्वतंत्र सत्ता है इसमें। बाकी परंतु इन दोनों का संश्लेषात्मक संबंध संयोग होने से के कारण संसारी दशा में अलग अलग नहीं होते हैं, क्योंकि इनका संयोग रहता है। कैसा रहता है? संयोग होने से संसार अवस्था में अलग अलग नहीं होते। जैसे दूध और पानी का संयोग है, जब तक वो सीता पाया वो वाला नहीं जाएगा तब तक दूध अलग नहीं और पानी अलग होने वाला नहीं है। इसी प्रकार से यह संश्लेषात्मक है, एक क्षेत्र अवगाह्य है। जैसे दूध और पानी है, ऐसे कर्म और आत्मा का एक क्षेत्र अवगाह्य है। समझ आ रहा? इसलिए दिख रहा है। अब दोनों का मेल होता तीसरी चीज शुरू हो जाती है। जैसे जीव जीव है, कर्म कर्म है। अब आप कौन हो? नहीं, मनुष्य हो। ये मनुष्य कैसे पैदा हुआ? त्रिंच कैसे पैदा हुआ? देव कैसे पैदा हुआ? क्योंकि जीव तो जीव है। तो देव कैसे बना? नारकी कैसे बना? और पुद्गल पुद्गल है। तो देखो, एक जगह हल्दी है और दूसरी जगह चूना है ना? चूने का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। हल्दी का रंग पीला होता है। दोनों को मिला दो तो लाल गुलाबी हो जाता है। इसी प्रकार से जीव जीव है ना? कर्म कर्म है, दोनों मिलते हैं तो मनुष्य न जीव दिखाई देता है ना कर्म, तीसरा मनुष्य, नारकी, देवादि परिणमन होता है। समझ आ रहा ना आपको? उदाहरण कैसा लगा आपको? हल्दी चूना का दोनों रंग समाप्त, न हल्दी का रंग रहा न चूने का, न जीव दिखा न कर्म दिखा, तीसरा मनुष्य दिखाई दे गया, तीसरा परिणमन ऐसा दिखाई देता है। ये जो है यह व्यवस्था चल रही है और राग देश आदि के भाव परिणमन जीव के अनादिकाल से चल रहे हैं। अब देखिए, जो जीव होता है वह कर्मों को कैसे ग्रहण करता है? तो जैसे गरम लोहे का गोला है, उसको पानी में डाल दिया जाए तो क्या करता है? सर्वांग से पानी को खींच लेता है। समझ गए ना? अब देखो, जो व्यक्ति ज्यादा कर्म बांध रहा है, कर्म कैसे? पुद्गल है और पुद्गल का वेट तो होना चाहिए ना, पुद्गल है तो जितना आदमी जितना कर्म बांध रहा है उसका वजन उतना ज़्यादा होना चाहिए, और जो कम कर्म बांध रहा है उसका वेट कम होना चाहिए। बोलो ना भाई? पर ऐसा नहीं होता। जैसे लोहे का गरम गोला पानी में डाला जाए तो उसका आकार और वेट बढ़ता है क्या? इतना पानी खींचने के बाद गोले का, बोलो, आकार बढ़ना चाहिए था, वेट बढ़ना चाहिए था? नहीं। इसी प्रकार से जीव में इतने सारे कर्म आकर के बनते हैं, उसका ना तो आकार बनता है बदलता है और ना वेट बदलता है, बल्कि उसकी क्रियाएं बदल जाती हैं। क्या बदल जाती हैं? क्रियाएं। जैसे वो गर्म लोहा था, चारों तरफ से पानी खींचेगा, ठंडा हो जाएगा, बाकी कोई भी उसमें अंतर नहीं आएगा, है ना? क्योंकि आज के विद्यार्थियों के अंदर प्रश्न उत्पन्न होते हैं, पुद्गल बहुत सारा आया तो वेट क्यों नहीं बढ़ा, आकार क्यों नहीं बदला? जैसे उस गोले का ना आकार बदलता है ना वेट बदलता है, वो आत्मसात कर लेता है गोला। समझ गए ना? इसी प्रकार से यह आत्म प्रदेश क्या करते हैं? सर्वांग से चारों तरफ से पुद्गल परमाणुओं को कर्म रूप परिणमित करके अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। अब जीव और कर्म का संबंध अनादि से होने पर भी क्या कभी छूटता है कि नहीं छूटता? अब प्रश्न उठता है, ये अनादि से बंधा हुआ है तो ये छूटता है कि नहीं छूटता? तो प्रश्न उठता है, जो दूध में पानी मिला है वो अलग हो सकता है कभी कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। उबाल करके नहीं हो सकता क्या? पूरा पूरा उड़ा दो पानी को। ऐसी तपस्या के माध्यम से कर्म रूपी पानी को उड़ा करके आत्मा को शुद्ध बनाया जा सकता है तो क्या ये किया जा सकता? हाँ, ये बात अलग है, अनादिकाल से अभी तक नहीं कर पाए हम, पर किया जा सकता है। तो सुनिएगा, जीव कर्म का संबंध अनादि अनंत है। कैसा है? अनादि अनंत है, अनादि से और अनंत काल तक चलेगा, कभी छूटेगा भी नहीं, ऐसा भी है। सुन रहे ना?
जीव का और कर्म का संबंध अनादि अनंत है। अनादि शांत भी है, अनादि से है लेकिन छूट जाएगा। और शादी शांत भी है, कुछ छूटता गया, समझ आ रहा ना, फिर ग्रहण किया फिर छूटता गया, ऐसा भी है। इसे 3 प्रकार से होता है। जीव और कर्म का संबंध 3 प्रकार से, अनादि अनंत, अनादि शांत, शादी शांत के भेद से 3 प्रकार का होता है। अभव्य का और दूरानुदूर भव्य का कर्म संबंध सामान्य की अपेक्षा अनादि अनंत है, अर्थात अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा। क्योंकि दूरानुदूर भव्य में क्षमता तो है पर कभी प्रकट नहीं होती। जैसे अंध पाषाण में सोना है, सुमेरु पर्वत के नीचे सोना है, उसमें योग्यता है निकलने के बाद, कभी निकाला कोई निकाल ही नहीं सकता उसको। इसी प्रकार से दूरानुदूर भव्य है तो भव्य, लेकिन कभी भी वह भव्यता को प्राप्त नहीं होगा, अर्थात समय से प्राप्त नहीं कर पाएगा। ऐसे अभव्य तो कभी करेगा ही नहीं। तो इनका क्या हो जाएगा, कर्म का संबंध अनादि से था और अनंत काल तक रहेगा। तो कौन सा बन जाएगा, अनादि अनंत, ठीक है ना। अब दूसरा आता है भव्य जीव का कर्म संबंध कैसा होगा, कैसा है। तो सामान्य की अपेक्षा अनादि होने पर भी तपस्चरण से छूट जाता है, जिससे वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है, इसलिए अनादि शांत है। अनादि था लेकिन छूट गया तो शांत समाप्त हो गया, सा अंता, उसका अंत आ गया, ठीक है ना। और विशेष की अपेक्षा भव्य भव्य दोनों के प्रति समय कर्मबंध होता है और अपनी स्थिति के अनुसार कर्मों की नजरा होती रहती है, इसलिए सादी शांत भी है। कुछ कर्म आ भी रहे हैं, कुछ कर्म नजरा भी हो रहे हैं, दोनों जीवों के भव्य भव्य की इस अपेक्षा से सादी शांत है। समझ में आ गया। आप कहें तो फिर से समझा दें, फिर से समझाऊं, बहुत जल्दी समझा दूंगा, समझा देता हूँ, ठीक है। जीव और कर्म का संबंध 3 प्रकार से, अनादि अनंत, अनादि शांत और शादी शांत के भेद से 3 प्रकार का है। अभव्य दूरानुदूर भव्य का कर्म संबंध सामान्य की अपेक्षा अनादि अनंत है, अर्थात अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा, क्योंकि यह अभव्य जीव कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं होगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है भव्य जीव का कर्म संबंध सामान्य की अपेक्षा अनादि होने पर भी तपस्चरण से छूट जाता है, जिससे वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है, इसलिए अनादि शांत है। किसका, भव्य जीव का कर्म संबंध। और विशेष की अपेक्षा भव्य भव्य दोनों की प्रति समय कर्मबंध होता है और अपनी स्थिति के अनुसार कर्मों की नजरा होती रहती है, इसलिए सादी शांत भी है। ये 3 प्रकार से कर्म का संबंध भव्य, दूरानुदूर भव्य और अभव्य की अपेक्षा हो गया। आगे समझ में। अब चलते हैं इसके बाद, जैसे आपके साथ है कर्म बंध रहा है, छूट रहा है, तो ये शादी शांत हो गया। अभी बंधा, कुछ दिन बाद छूट गया, तो पहले अनादि से नहीं था वो कर्म, अभी बंधा, अभी छूट गया, ये शादी शांत हो गया। समझ आ रहा ना। कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं भव्य जीव की, जो अपनी स्थिति को फल देकर चले जाते हैं, प्रति समय बनते हैं और प्रति समय बन रहे हैं। अब उपादान कारण जो हमने बताया था उसे समझेंगे। उपादान और निमित्त कारण किसे कहते हैं, जो कार्य रूप परिणत हो उसे उपादान कहते हैं। जो कार्य रूप परिणत हो जाए उसका नाम उपादान है। जैसे रोटी रूप परिणमन करने से आटा रोटी का उपादान कारण है। जब भी रोटी बनेगी तो किससे बनेगी, आटा से, कंकड़ पत्थर से नहीं बनेगी। यदि रोटी बनती तो कंकड़ पत्थर से बन जाती, नहीं, निमित्त से मात्र रोटी नहीं बनती, उपादान चाहिए। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझ लो, आटा जो है वह रोटी का उपादान कारण है, क्योंकि आटा में स्वयं रोटी बनने की क्षमता है। ये कौन सा कारण हो गया, उपादान कारण। जो स्वयं वस्तु का जो है ना स्वयं कार्य रूप परिणत होना, सो क्या कहलाएगा, उपादान कारण। अब जो इसमें निमित्त बन जाए, क्या बन जाए, निमित्त। तो जो उपादान को कार्य रूप परिणमन करने में सहायक हो उसे निमित्त कारण कहते हैं। क्योंकि आटा एकदम रोटी नहीं बनता, उसके लिए अग्नि चाहिए, पानी चाहिए, चकला चाहिए, बेलन चाहिए, बनाने वाला चाहिए, ये सब कहलाएंगे निमित्त कारण। ऐसे समझ में। उपादान कारण क्या हो गया, आटा स्वयं रोटी का उपादान कारण हो गया।
लेकिन उसको जो सहयोग दिया काय रूप प्रणवन कौन ने, पटा बेलना आदि रसोई आदि क्या हो गया, निमित्त कारण हो गया। समझ गए। अब निमित्त कारण के कितने भेद होते हैं, तो निमित्त कारण जो होते हैं उनके दो भेद होते हैं। एक होता है अंतरंग निमित्त और दूसरा होता है बहिरंग निमित्त। कितने प्रकार के निमित्त है, दो प्रकार के, एक अंदर का और दूसरा बाहर का। तो अंतरंग निमित्त क्या है, जिसके होने पर उपादान में काय रूप प्रणवन नियम से होता है उसे अंतरंग निमित्त कहते हैं। जैसे भव्य जीव के मिथ्यात् सम्यक मिथ्या सम्यक प्रकृति और अनंतानंद क्रोध मान माया लोक का उपशम क्षय या क्षेपसम होने से सम्यक दर्शन नियम से होगा ही होगा। समझ गए। ये जो है यह जीव का अंतरंग निमित्त कहलाएगा। कोई भव्य जीव है तो भव्य जीव के क्या होगा, ये जब सात प्रकृति क्षेपसम होगा, अंतरंग कारण है। सात प्रकृति सम्यक दर्शन में, सम्यक दर्शन की प्राप्ति में अंतरंग कारण क्या है, इन सात प्रकृतियों का क्षेपसम। ठीक है ना। और बाह्य कारण क्या हो जाएगा, तो बहिरंग कारण हो जाएगा जिनबिंब आदि दर्शन, जिन्हें भगवान के दर्शन आदि करने से, धर्म श्रवण आदि करने से सम्यक की प्राप्ति। समझ आए। हाँ। तो बहिरंग निमित्त किसे कहते हैं, जो अंतरंग निमित्त का सहकारी उसे बहिरंग निमित्त कहते हैं। जो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में सद्गुरुओं का उपदेश, जिनबिंब का दर्शन आदि बहिरंग निमित्त के मिलने पर कार्य की सिद्धि अनिवार्य रूप से हो, यही नियम नहीं है, परंतु अंतरंग निमित्त के मिलने पर कार्य की सिद्धि नियम से होती है। अंतरंग निमित्त के मिलने पर बहिरंग निमित्त कुछ भी हो सकता है। ध्यान रखो दो बातें, ये सिर्फ गुरु का उपदेश है या भगवान के दर्शन है, इनसे सम्यसन हो या ना हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। लेकिन यदि अंतरंग का आपका कारण है, अर्थात इन सात प्रकृतियों का आपके क्या है, क्षय समय, तो नियम से बाहर का कारण कुछ भी हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नियम से होगी ही होगी भक्त जी को। इसलिए तो कहते हैं अंतरंग के कारण को जगाने का प्रयास करो। बाहर का निमित्त मिलने पर सम्यसन हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। अंतरंग का निमित्त जैसे मिलेगा तो बाहर का कारण कुछ भी मिल जाए तो उसमें कल्याण हो जाएगा, अर्थात सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए बहिरंग कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझ आ रहा है। अंतरंग कारण बहुत महत्वपूर्ण। यदि अंतरंग कारण नहीं है तो बाह्य कारण कुछ नहीं होता। इसलिए कहा आचार्य ने, सो चतुष्टय पैदा करो। हम कितनी बार समोषण होकर के आ गए भगवान के शरणों में, पर कल्याण क्यों नहीं हुआ। निमित्त कारण तो मिला लेकिन उपादान कारण नहीं जागा। अब उपादान कारण जगाओ, अंदर की क्षमता जगाओ। अभी आपको क्या देवशास्त्र का सानिध्य नहीं है क्या, फिर क्या कमी है। क्या आप लोगों को आचार्य का निमित्त नहीं मिला क्या, मुझे नहीं मिला क्या। मुझे मिला तो मैंने इतना उपादान जगाया, आपको मिला आपने कितना जगाया। एक बार मैंने बोला, यहाँ नहीं बोला कहीं और बोला था, ये बताओ आचार्य ज़्यादा सौभाग्यशाली रहे कि हम लोग ज़्यादा सौभाग्यशाली रहे। क्योंकि आचार्य को अपने गुरु का सानिध्य 4-5 साल मिला और अपन को 40 साल मिला। ठीक है, लेकिन इतने सौभाग्यशाली तो मान लो अपने आप को पन जाना है, पर इससे ज़्यादा आचार्य ने जो ज्ञान सागर से 5 साल में लिया, 4 साल में, वो हमने 40 साल में ले पाया क्या। इसलिए सबसे बड़े सौभाग्यशाली आचार्य। सानिध्य कितना मिला वो महत्वपूर्ण नहीं, सानिध्य में हमने क्या प्राप्त किया वो महत्वपूर्ण है। निमित्त महत्वपूर्ण नहीं, उपादान कितना जगाया ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि कारण से कार्य रूप परिणत करने की क्षमता अपने आप में जो है वो उपादान, वो कितना जगाया हमने। कारण तो मिलती रही। इसी समोषण में हम कई बार होके आ गए तो क्या हुआ, हमने उपादान कहाँ जगाया। सौ चतुष्टय के ऊपर ध्यान कहाँ दिया, पर चतुष्टय में लगे रहे, द्रव्य छेद काल भाव पर का जोड़ते रहे। अपना भी तो जोड़ने का प्रयास करो, द्रव्य छेद काल भाव। ये सब कुछ अच्छा मिलने के बाद हमने क्या किया, सौ चतुष्टय पर भी ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। पर चतुष्टय में तो हम बहुत घूम गए, निमित्त को खूब देखा। भगवान को कब से देख रहे आप,
अनादिकाल से तो नहीं कह सकते, लेकिन जब भी देखा है तो है भगवान को। समझ गए ना? देखा तो है। अनादिकाल इसलिए कह देते हैं क्योंकि कई बार मनुष्य पर्याय प्राप्त की हुई, कई बार जीने भी बने हो गए, लेकिन क्या उपादान जगाया अपन ने अंदर से इतना अच्छा निमित्त मिलने के बाद। जैसे सदलगा में महाराज रहे, ठीक है ना, तो क्या सारे लोगों ने आके दर्शन किए, दान दिया, पूजन की? कुछ अभी भी ऐसे होंगे जिनने एक भी दिन चौके में प्रवेश नहीं किया होगा। सुन रहे? सदलगा में ऐसे भी अभी होंगे जैनी जो एक दिन भी क्लास में नहीं आए होंगे। तो बताओ निमित्त कारण है कि नहीं है? पर उपादान नहीं जगाया, इतना सब कुछ मिलते हुए भी नहीं जगाया। तो महाराज जी ऐसे जीवों क्या होगा? अरे इन ऐसे जीवों को बुरा मत सोचो, ये सोचो भगवान ये कब आएंगे, क्योंकि हम भी कई बार समुद्र से होके आ गए कि नहीं, क्या हुआ, कैसा हुआ। ये लोग तो अभी तक, पर देखो इतना अच्छा निमित्त मिलने पर भी नहीं आ रहा है। इसमें किसका दोष माना जाएगा? निमित्त का कि उपादान का? स्वयं के उपादान का। निमित्त मिलने के बाद भी उपादान नहीं जगा रहा है। पैसा कमाने के लिए आदमी कहाँ कहाँ भटकता है, लेकिन आचार्य कहते बिना पुण्य के क्या पैसा आता है? अंतराय टालने का कोई तरीका ही नहीं है दान के बिना। जो आपको लाभ आदि में अंतराय आ रहा है, प्रॉफिट आदि नहीं हो पा रहा है, आप दुकान चलाते हो, आप खूब खेती करते सब कुछ, लेकिन जो पैसा रुक नहीं रहा है, ये अंतराय पड़ा है, क्या कारण है? तो आचार्य कहते दान और पूजन के अलावा कोई तरीका नहीं है, तुम अंतराय को टाल दो। और वही नहीं कर रहा है तो अंतराय कैसे टलेगा उसका? जो दान लाभ भोग वीर्य आदि में जो भी आपको अंतराय पड़ रहा है, वो क्यों पड़ रहा है? बोलो ना, विघ्न कर्ण मंत्राय से विघ्न क्यों आ रहे हैं? क्योंकि दान अंतराय कर्म का छे उपशम नहीं। समझ आ रहा? फिर भी ये समझ नहीं पा रहा आदमी। वो ही खेत में लगा है, वो इसमें लगा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये मत करो, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, लेकिन जितना अधिक तुम पुरुषार्थ वहाँ करती हो, यदि उससे 5% यहाँ पुरुषार्थ करके वो पुरुषार्थ करो तो आपको 1000 गुना फल मिलेगा। और यहाँ पुरुषार्थ नहीं करो, वहाँ करते रहो, उतना ही मिलेगा जितना मिलना है। मांगने वाले को भिखारी जैसा मिलता है और पूजने वाले को पुजारी जैसा मिलता है। इसलिए कारणों को समझो। ये कर्म सिद्धांत क्यों पढ़ाया जा रहा है? ताकि आप समझें उपादान कारण क्या है, निमित्त कारण क्या है। हमारे कार्य की सफलता में उपादान ही काम करता है कि कारण भी काम करता है? अकेला कारण ही काम करता है कि उपादान भी काम करता है? ये निश्चित है कि भगवान की भक्ति करते रहोगे अकेले, सुन रहे आप लोग ना, तो पैसा घर में नहीं आएगा। कुछ ना कुछ पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। लेकिन पुरुषार्थ कितना भी करते रहो, पुण्य नहीं करोगे, भगवान के दरबार में नहीं आओगे, तो भी पैसा नहीं आएगा। ये पक्का है, समझ रहे ना? यदि गृहस्थ पैसा ना कमाए तो गृहस्थी नष्ट हो जाएगी, गृहस्थ जीवन नष्ट हो जाएगा। और यदि गृहस्थ धर्म न कमाए तो उसकी गृहस्थी भ्रष्ट हो जाएगी। समझ गए? फिर से बोल देता हूं, यदि गृहस्थ पैसा न कमाए तो गृहस्थी मिट जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और यदि गृहस्थ धर्म न कमाए तो उसकी गृहस्थी भ्रष्ट हो जाएगी, कहीं का नहीं रहेगा। इसलिए गृहस्थी मिटाना भी नहीं है और गृहस्थी को भ्रष्ट भी नहीं करना है। नष्ट और भ्रष्ट दोनों मत करो। खेत में जाओ, दुकान में जाओ, नौकरी करो, पर प्रातः काल आकर के सबसे पहले भगवान का अभिषेक, दान पुण्य आदि करो, तब आपकी गृहस्थी न नष्ट होगी और न भ्रष्ट होगी। दोनों काम करते रहेंगे, संतुलन बना के चलो। घर गृहस्थी के कार्य भी करो और भगवान की भक्ति भी करो। आप देखना बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं, एमपी की बात कर रहा हूँ, जॉब में जाएंगे, खेत में जाएंगे, व्यापार में जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आकर के भगवान का अभिषेक पूजन करेंगे। इसके बाद दुकान में जाएंगे, खेत में जाएंगे, नौकरी पे जाएंगे, उसके पहले नहीं जाएंगे।
न उनकी गृहस्थी भ्रष्ट हो रही है न नष्ट हो रही है, अच्छी चल रही गृहस्थी। अब यहाँ पर क्या है, या तो गृहस्थी नष्ट हो रही है या फिर भ्रष्ट हो रही है। ना तो पिताजी को मंदिर आना, ना माँ को मंदिर आना, ना बच्चों को मंदिर आना, ना बच्चियों को मंदिर आना। ये भ्रष्ट नहीं तो क्या है, पैसा क्या करेगा। गृहस्थी तो भ्रष्ट हो चुकी है, नष्ट तो नहीं हुई लेकिन भ्रष्ट हो गई। क्योंकि लिखा है जो गृहस्थ आश्रम में रह कर के भी बिना दान पूजन धर्म क्रियाओं के भोजन करता है, समझ लेना वो अंधकार को ग्रहण कर रहा है, उसकी गृहस्थी की नौका संसार में डूब जाएगी। क्यों कहा? क्योंकि समझो अंदर के उपादान को जगाने के लिए बाह्य की आवश्यकता पड़ती है। पैसा कमाना महत्वपूर्ण नहीं है, समझ आ रहा है आपको? बल्कि क्या महत्वपूर्ण है, पैसे को कहाँ लगाना ये भी महत्वपूर्ण है। पाप में लग रहा है कि धर्म में लग रहा है, यदि इतना नहीं जानता गृहस्थ तो गृहस्थ होने का कोई मायने ही नहीं। गृहस्थ बनकर के भी क्या करेगा, पाप करेगा। जिन धर्म पाकर भी क्या करेगा, कल्याण कैसे करेगा। इसलिए उपादान और निमित्त कारण को समझना बहुत आवश्यक है, जो भी हमने आपको बताया। अंतरंग निमित्त मिलने के लिए बहिरंग निमित्त का मिलना आवश्यक है कि नहीं? यदि अंतरंग निमित्त मिल गया तो बाह्य निमित्त मिलना जरूरी है कि नहीं है, सामने वाला पूछता है। तो अंतरंग निमित्त मिलाने के लिए बहिरंग निमित्त के मिलाने का पुरुषार्थ करना आवश्यक है। सुने, जैसे अंतरंग निमित्त मिल गया तो बहिरंग कारण भी मिलाना जरूरी। क्यों? जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए विवाह आदि करना आवश्यक है। पुत्र प्राप्त करने की क्षमता है आपके पास, लेकिन शादी के बिना हो जाएगा क्या? तो बाहरी निमित्त भी मिलाना जरूरी है। पर एक बात ध्यान रखना, विवाह आदि करने पर पुत्र हो ही जाए यह कोई नियम नहीं है। इतना अवश्य कि अंतरंग निमित्त की अनुकूलता मिलने पर पुत्र की उत्पत्ति होने में विवाह आदि बाह्य निमित्त का मिलना आवश्यक है, लेकिन निमित्त मात्र से कार्य हो जाए नहीं है, लेकिन निमित्त मिलाना जरूरी पड़ेगा। समझ गए ना? अंतरंग और बाह्य दोनों निमित्त होंगे तब कार्य होगा। बाह्य और अभ्यंतर उपदी, बाहर और अभ्यंतर दोनों से कार्य होने वाले, एक से कार्य की सिद्धि नहीं होती। इसे निमित्त भी बहुत जरूरी है। इसलिए तो कहता हूँ सम्यक दर्शन आपके अंदर उत्पन्न होना है, कल्याण आपका आत्मा के द्वारा ही होना है, लेकिन जब तक देवशास्त्र गुरु का निमित्त नहीं पाओगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। जैसे मिट्टी के अंदर घड़ा बनने की लाख क्षमता है, खूब क्षमता है, लेकिन जब तक कुंभकार का निमित्त नहीं मिलेगा तब तक वह घड़ा नहीं बनेगा। वैसे जब तक आपकी आत्मा में क्षमता पड़ी रहे भगवान बनने की, लेकिन जब तक गुरु रूपी कुंभकार नहीं मिलेगा तब तक तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए दोनों कारण बहुत आवश्यक। अब तीसरा आता है समर्थ कारण, अंतरंग कारण, बाह्य कारण। अब तीसरा आता है समर्थ कारण। समर्थ कारण की हम छोटी सी परिभाषा बता देते हैं। समस्त कार्यों की समग्रता का नाम समर्थ कारण है। बाह्य अंतरंग सब कारण जब समग्र मिल जाएं, उदासीन निमित्त सारे कारण जब मिल जाएं तो उसका नाम है समर्थ कारण। उपादान और निमित्त की अनुकूलता को समर्थ कारण कहते हैं। उपादान भी मिल गया और निमित्त भी। निमित्त दो प्रकार के, उदासीन और प्रेरक, ये भी समझना है। जैसे रोटी है, ठीक है ना, रोटी को दो निमित्त चाहिए। आटा रोटी रूप परिणमन होगा, उसका उपादान कारण है, लेकिन रोटी को बनने में, आटा को रोटी बनने में दो कारण चाहिए। एक चाहिए उसके लिए तुम्हारा प्रेरक निमित्त चाहिए, दूसरा उदासीन निमित्त चाहिए। जो अग्नि है, बेलन है, पटा है, ये उदासीन निमित्त कारण है। जो रसोईया है वो प्रेरक निमित्त कारण है। समझ गए ना? तो निमित्त कारण में भी दो भेद, उदासीन और प्रेरक, ये भी चाहिए, और उपादान कारण। इनकी समग्रता का नाम ही क्या है? समर्थ कारण। कार्य की सिद्धि न केवल उपादान कारण से होती है और न केवल निमित्त कारण से होती है, दोनों की अनुकूलता रूप समर्थ कारण से होती है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का उपादान कारण नहीं हो सकता, पर निमित्त कारण अवश्य हो सकता है।
आपका उपादान कारण आप ही रहेंगे, हमारा हम ही रहेंगे। हम आपको निमित्त बन सकते हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का उपादान कारण नहीं बनता, क्या बनता है? निमित्त ही बन सकता। उपादान तो अपने अंदर ही पैदा करना पड़ता है। समझ आ रहा ना? एक बार हमने आपको दृष्टांत दिया होगा, शायद दिया कि नहीं दिया। हम एक गांव में थे, तो एक पंडित जी थे स्वाध्यायशील, और वो बोले महाराज जी हम निमित्त कारण को नहीं मानते। हमने कहा निमित्त कारण को नहीं मानते, क्यों नहीं मानते? हमने कहा दोनों कारण से कार्य की सिद्धि होती है। बोले महाराज हमारे पास बहुत सारे शास्त्रों के रेफरेंस हैं जिसमें निमित्त कारण को स्वीकार नहीं किया गया, इसलिए मैं नहीं मानता। मैंने कहा भाई दाओ प्रमाण लाओ, हम देख लें, हम भी पढ़ लें, हम भी सुधार कर लें। वो गए और लेकर के आए, और जैसे उन्हें प्रमाण खोलने लगे, दिखाने से पहले उन्हें चश्मा निकाला और उन्हें लगाया। हमने कहा पंडित जी अब कुछ मत खोलो, आप हमें आपका प्रमाण मिल गया। बोले क्या प्रमाण मिल गया? हमने कहा निमित्त कारण को आप स्वीकार करते हैं। बोले नहीं महाराज। मैंने कहा चश्मा क्यों लगाया आपने? बोले महाराज जी ये पढ़ने के लिए। हमने कहा आपको पढ़ना नहीं आता? बोले आता है। हमने चश्मा के बिना? बोले नहीं आता। तो हमने कहा जो पढ़ने की क्षमता है वो उपादान कारण है, चश्मा आपको अच्छे से पढ़ा देता है, ये निमित्त कारण है। मैंने समझे, आपने स्वीकार कर लिया, बात खत्म हो गई। और क्या है निमित्त कारण? क्या है? होना तो कार्य उपादान से ही है, लेकिन निमित्त के बिना नहीं हो सकता। अंधे को चश्मा नहीं दिखा सकता, क्योंकि चश्मा दिखाता ही नहीं है। जिसके पास उपादान नहीं है उसके लिए निमित्त कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उपादान होते हुए भी निमित्त के बिना कार्य नहीं हो सकता। समझ आ रहा ना? जैसे आटे में उपादान कारण है, सो रोटी बना दो, लेकिन पत्थर को कितना भी निमित्त मिल जाए रोटी बन जाएगा क्या? क्योंकि उपादान कारण नहीं है। इसे उपादान कारण के बिना कार्य हो ही नहीं सकता। निमित्त अकेले से कार्य नहीं होता और उपादान अकेले से भी कार्य नहीं होता। जब दोनों मिल जाते हैं तब कार्य होता है। इसी का नाम है समर्थ कारण। उपादान और निमित्त कारण, इन दोनों की अनुकूलता को समर्थ कारण कहते हैं। कर्नाटक में समर्थ कारण नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आचार्य भगवंत का समर्थ कारण नहीं मिल पाया। यदि आचार्य यहाँ आ जाते ना तो समर्थ कारण हो जाता। उपादान आप जगाते, निमित्त गुरु बनते, बहुतों का कल्याण हो जाता है। फिर भी जिनने ले पाए थोड़ा बहुत तो कार्य हुआ है और अच्छी तरीके से हुआ। इस प्रकार से यहाँ पर कारण की विवक्षा चलती रही। तो आपको क्या समझना है? अब समझना ये है कि कारण तो दो प्रकार के, उपादान और निमित्त। निमित्त तो हमें अभी भी मिल रहे हैं, देवशास्त्र गुरु आदि, बुद्धि भी हमारी काम कर रही है, मनुष्य पर्याय भी हमारे पास है। लेकिन क्या कमी है कि हम मोक्ष मार्ग पर नहीं बढ़ पा रहे हैं? तो समझना अभी अंतरंग कारण, उपादान कारण नहीं जगाया आपने। इस उपादान कारण को जगाने का प्रयास करो, तभी मोक्ष मार्ग आपको मिल सकता है, तभी कल्याण हो सकता है। समझ आ रहा है? जब हमारी दीक्षा हुई थी तो इसी छत पर शाम को बैठे हुए थे आचार्य के पास। तो आचार्य से बोलते हैं क्यों कुंथु, कैसा लग रहा है दीक्षा के बाद? तो मैंने कहा आचार्य आपकी कृपा से सारे विकल्प समाप्त हो गए। मैं तो क्या बन गया? मुनि बन गया। अच्छा हुआ आपने लंगोट अंगोट नहीं दी, सीधी ब्रह्मचारी से मुनि बना दिया, सारे विकल्पों से मुक्त हो गया। ये आपकी कृपा है, आपका उपकार है। तो आचार्य क्या बोले? मैं क्या करता? आपने उपादान जगाया, आपका कल्याण हो गया। मैं तो निमित्त मात्र हूँ। यदि मैं सब कुछ करने वाला होता तो सबको दीक्षित कर देता। सबको क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि मैं तो निमित्त हूँ, उनने उपादान नहीं जमाया तो जगाया, तुमने जगा लिया तो तुम्हारा कल्याण हो गया। समझ आ रहा? ये है तत्व की पकड़। सब कुछ करते हुए भी उपादान निमित्त की पकड़, कि मैं तो मात्र निमित्त हूँ, मैं कोई अधिकारी नहीं हूँ, मैं कोई अहंकार नहीं कर रहा हूँ, मैंने ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया। मैं तो मात्र क्या हूँ? निमित्त। जितना हो जाए सो हो जाए, नहीं हो जाए तो नहीं हो जाए। इसलिए मैं सब लगा वालों से कहता हूँ अब तुम्हारी जितनी क्षमता है, जितना मिल गया 4 तारीख तक। समझ आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा? अब हो जाए तो अच्छी बात, नहीं हो जाए तो नहीं हो जाए। पीछे पड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो मात्र निमित्त कारण हूँ। उपादान आपने जितना जगाया उतना आपको मिल गया, बात खत्म। समझ आया? अब आप निमित्त को दोष मत देना कि महाराज आपने ऐसा नहीं किया, इतना नहीं किया, इतना नहीं किया।
क्यों? क्योंकि उपादान आपका, जितना जगह उतना देने का प्रयास कर लिया। समझ आ रहा है आपको? हाँ, ना हमें नाराज होने की आवश्यकता है और ना आपको शिकायत करने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत मिल गया आपको निमित्त। क्या मिल गया? उपादान कितना जगा पाए हैं ये आपके ऊपर। जिसने जगाया है उसका जीवन जगमगाएगा, जिसने नहीं जगाया है उसके तो हम कह नहीं सकते। जिसको जो मिला है, बाहर क्या मिला ये नहीं कहता, अंतरंग में किसको क्या मिला है वो स्वयं जानता है। मुझे कितना उपलब्ध इन 4-6 महीने में प्राप्त हुआ, कितनी उपलब्धि बात करता है। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हे